अब दोस्तों यहाँ पर हम आज रेलगाड़ी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। पहली बात हम सीखने वाले हैं क्या कि एक ट्रेन जो है वो किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। ये ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। अब ट्रेन को पार करे, ट्रेन को पार करे, ठीक है ना। तो क्या क्या फर्क आएगा वो देखिए। पहली बात, दूरी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दूरी तो दोस्तों क्या होगी, ट्रेन जब ट्रेन को पार करेगी दोनों की जुड़ जाएगी, मतलब दूरी दोनों की प्लस हो जाएगी। ठीक है। बात आएगी किसकी, स्पीड की, यानी चाल। चाल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब चाल की बातें दो आ जाती है, दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो, लेकिन स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। यदि ट्रेन एक ही दिशा में, यानी ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तब तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। माइनस कब होगी, जब एक ही दिशा होगी, एक दिशा में जा रही है तब माइनस। और एक ट्रेन इधर जा रही है, एक इसके सामने से आ रही है दूसरी पटरी पर, समानांतर वाली बात आ जाए, तब वहां पर क्या होगी, प्लस होगी। प्लस कब होगी, जब विपरीत ओर आ रही हो। विपरीत वाली कंडीशन में स्पीड प्लस, एक दिशा में जा रही उस कंडीशन में क्या, माइनस। लेकिन दूरी जो है, दूरी चाहे स्पीड आप क्या बोलते हैं, ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आए चाहे एक ही दिशा में चलें, स्पीड में फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस होगा, लेकिन दूरी जो है वो दोनों की हमेशा जुड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे को पार करें तो दूरी दोनों की जुड़ेगी, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जुड़ेगी। दूसरी बात, जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, दूरी कौन सी आएगी, तो दूरी भाई उस ट्रेन की आएगी जो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति बैठा है ना, उस वाली ट्रेन की दूरी यहां पर नहीं आएगी, यहां पर दूरी आएगी पार करने वाली ट्रेन की लंबाई, यहां पर उसी की लंबाई आएगी। ठीक है ना। दूसरी बात, स्पीड पर क्या होगा, स्पीड वही माइनस और प्लस वाला खेल। माइनस कब होगी, जब एक ही दिशा में जा रही है, एक दिशा में जा रही है तो माइनस, और विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये खेल शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बात करें अपन सवाल की, सवाल कैसा बनेगा, देखो एक तेज चलने वाली ट्रेन ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दो 200 मीटर लंबी ट्रेन को
200 मीटर लंबी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये सवाल है दोस्तों आपके सामने। करो देखिए कोशिश। यहां पर 36 सेकंड मत करना भाई, ये टाइम कम करना आप। कम क्या ज्यादा करना है यहाँ पर। एक 108 सेकंड कर देना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ज्यादा कुछ झमेला नहीं लगाना है, 3 चीजों पे काम करना है। एक तो दूरी, तो पहली बात दूरी कितनी आएगी, ये तेज चलने वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई का हमें पता नहीं है, तो उसकी लंबाई क्या मान लेता हूं मैं, टी मान लेता हूं, ठीक है। इसकी लंबाई टी मान ली, प्लस दूसरी ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लंबाई क्या होगी 200, ये तो आ गई है दूरी। फिर बात आती है चाल की, तो चाल देखो, एक ट्रेन की 72 है, दूसरी की 60 है, ठीक है ना। अब बात ये इनको जोड़ना है या घटाना है, तो आप देखिए जब उसी दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी। मतलब 60 में 72 में 60 गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड, ठीक है। फिर बात आती है समय की, तो समय पार करने का आपको दे ही रखा है 108 सेकेंड, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
तो दूरी तो ये रह जाएगी 3 प्लस 200 बराबर चाल कितनी 12 गुणा समय कितना 108। लेकिन बात ये समय सेकंड में है, चाल ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो। कर दिया, ताकि दूरी जो है मीटर में आ जाए, क्योंकि ये दूरी हमने मीटर में ले रखी थी, ठीक है ना। 18 से 108 कर दिया 6 बार, 18 से 108 गुणा कर दो, 12 पंजो 60 और 60 को 6 से गुणा किया तो 6 6 36 यानी 360 आ गया। 360 आ गया। यहाँ पर देखो t प्लस 200 है तो 200 को उधर भेज देंगे, ये माइनस में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 160 मीटर लंबाई आ जाएगी किसकी, दूसरी वाली ट्रेन की। मेरी बात आपके समझ में आ गई है क्या भाई? अब इसी सवाल में दोस्तों आपको कोई सी भी बात छुपा सकता था। जैसे आपको यूं कह दें कि तेज चलने वाली ट्रेन 72 की स्पीड से उसी दिशा में 60 की स्पीड से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है 160 मीटर है। आ रही है मेरी बात समझ में? रामचंद्र जी क्या हुआ, कौन सी बात समझ में नहीं आई आपके, मुझे बताइए। आप माइक ओपन कीजिए। सर जी दोबारा बताओ सवाल। देखो यहाँ पर एक तो है तेज चलने वाली ट्रेन, एक है स्लोवर ट्रेन, ठीक है। बात आती है यहाँ पर दूरी, चाल और समय, तीन ही चीजों का खेल है दोस्तों यहाँ पर। पहली बात दूरी कितनी है, तो दूरी मैंने कहा यदि कोई भी ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है या किसी पुल को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है तो दूरी जो है वो दोनों की जुड़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? माइक ओपन कीजिए। रामचंद्र जी, हाँ हेलो। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपके? हाँ आगे सर जी। अब बात आती है चाल की। तो चाल का मैंने क्या कहा कि चाल जो है यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, चाहे वो ट्रेन जा रही हो, चाहे कोई बसें जा रही हो, चाहे कोई दो आदमी दौड़ रहे हो, कोई भी हो, एक ही दिशा में यदि जा रहे हो तब तो स्पीड क्या कर देनी है माइनस, और दोनों विपरीत दिशा में हो तब क्या कर देनी है स्पीड को प्लस। इतनी बात समझ में आई क्या? आगे सर। आ गई ना। तो हमने दूरी तो क्या ले ली, पहली ट्रेन की लंबाई t ले ली, दूसरी की 200 दे रखी है तो दूरी आ गई t प्लस 200। इतने में कोई समस्या नहीं है सर। फिर चाल की बात आई तो 72 पहली की थी, दूसरी की 60 थी और दोनों एक ही दिशा में जा रही थी, इसलिए 72 में से 60 माइनस कर दिया तो 12 की स्पीड आ गई। कोई समस्या? यस सर। पार करने में समय 108 सेकंड का दे रखा था, इसमें कोई समस्या इसको भी नहीं है सर। नहीं है ना। अब बात आती है क्या, यहां वाली देखो ये, तो ये फॉर्मूला मैंने कौन सा लिया कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर देखो दूरी तो ले ली मैंने कितनी जो दे रखी है ये, बराबर चाल ले ली मैंने 12 गुणा समय ले लिया 108 सेकंड।
लेकिन बात ये थी कि चाल जो है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आ रहा है सेकंड में। तो मैंने चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था आपको कि भाई 5/18 से इसको गुणा कर दो। तो यहाँ पर मैंने इस चाल को क्या कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है ना। 5/18 से गुणा कर दिया। अब क्या हुआ, 18 से 108 कट गया। चाहे आप इसको भी काट सकते हो, 6 दूना 12, 6 3 18, फिर 3 से उसको काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को आपको काट दो। मुझे 18 का फाड़ा आ रहा था तो 18 से मैंने 108 को काट दिया 6 बार। अब जो बच गया उसको गुणा कर दो। तो आपने 12 को 5 से गुणा किया 60 और 60 को 6 से गुणा किया तो आ गया 360। ये 360 आ गया, ठीक है। इधर क्या था, t प्लस 200 था, तो ये 200 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 360 में से 200 गया, 160 क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब बताओ, देखिए ये बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। बात तो आगे समझ में सकती है, लेकिन आप हैं 5/18 है, प्लस माइनस में कोई तो मुझे गलत तो नहीं होगा ना, इसलिए प्लस प्लस माइनस 200 है में, ना। क्योंकि 5/18 से अपन लोग गुणा करेंगे ना, हाँ हाँ, तो ये प्लस माइनस में तो कोई बदलाव नहीं होगा ना फिर। नहीं नहीं, या इनमें कोई माइनस, बदलाव नहीं। भाई 5/18 तो सिर्फ इसी को बता रहा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो ये किलोमीटर बट्टा घंटा है, ठीक है, और गुणा में सेकंड आ रही है, तो सेकंड से आपका घंटा कटेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको मीटर बट्टा सेकंड में चेंज कर दिया। सेकंड से सेकंड कट जाएगी, दूरी क्या आ जाएगी, ये मीटर में आ जाएगी। देखो सेकंड से सेकंड कट गया तो दूरी मीटर में आ गई, तो ये 360 मीटर हो गया। इधर 200 मीटर था, मीटर उधर गया, 360 में से 200 गया तो 160 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। यहां पर दोस्तों सवाल ये है, इधर से इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। सर जी निकलिया पर थोड़ी देर रुक जाओ, है सवाल को लिखता मैं, लिखा दिया। नहीं, सवाल ये है, एक तेज चलने वाली ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। ये सवाल है दोस्तों। बस ये इसी बात पे फोकस करना है कि निकालना क्या है। तो समझना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर बोले कितने समय में, मतलब आपको समय निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल, यही होगा ना, दूरी के बट्टा में चाल लिख देनी है आपको। तो देखो दूरी कितनी आएगी, पहली ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की है 250। अब पहली दूसरी को छोड़ो, दोनों ट्रेनों की टोटल कितनी हुई, 200 और 250 दोनों को जोड़ दो, 200 प्लस 250, दूरी तो ये आ जाएगी, ठीक है।
अब बात आती है स्पीड की, तो स्पीड का हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेनें यहाँ पर एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, तो 72 की स्पीड इसकी है, 60 की स्पीड इसकी है, तो 72 में से 60 क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 12, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा दोस्तों, लेकिन ये जो दूरी आ रही है वो आ रही है मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 5/18 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। जहां भी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देना और कुछ नहीं, ठीक है ना, मामला फिट हो जाएगा। अब देखो 200 और 200 400, 450 तो ये हो गई, और नीचे क्या हो गया, 12 गुणा 5/18, देखो 6 दूना 12 और 6 3 18, 2 से सॉरी देखो 2 है और ये 5 है, तो 5 दूना 10, 10 से क्या कर दो, इस 10 को काट दो, और ये 3 आ जाएगा इसके गुणा में, क्योंकि बट्टा वाली संख्या गुणा में तो आएगी, तो 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई, 135 सेकंड आ जाएंगे। या फिर मैं यूं कहूं कि 135 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, तो 2 तो मिनट हो गए पूरे पूरे, ठीक है, और उसके ऊपर कितने बचे, 120 और 10 15 15 बचा, 15 सेकंड, आप इसको 2 मिनट 15 सेकंड भी कह सकते हो। मेरी इतनी सी बात आप सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? किसी के भी कोई समस्या है क्या, बताइए। हाँ भाई हरी सिंह, तेरे कहाँ समस्या है, बता तो सही। सर आवाज ही नहीं आ हाँ रही भाई है। हरी सिंह, है आवाज तो मैं बोल ही नहीं रहा ना। समझ में आया क्या इतना सौदा? सर समझ में तो आ गया, पर एक बार और बताओ इसको। एक बार और बताएं। हाँ सर। देखो भाई, हमें कोई भी चीज निकालनी हो, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना, हमें उस चीज पे फोकस करना है पहली बात तो। जैसे वहां पर हमें दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी थी, लंबाई पूछी, इसका मतलब क्या पूछी है, दूरी, तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे, क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यदि आपको समय पूछ लिया जाता है तो क्या लगाओगे, समय बराबर क्या, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। और यदि चाल पूछ ली जाती है, कोई सी भी चाल हो उससे मतलब नहीं है, चाल पूछ ली गई तो आप क्या कर दो, दूरी के बट्टा में समय लगा दो, सीधा सा सौदा यही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ कितने समय में पार करेगी, मतलब समय पूछा। अब बात आती है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी, जब ट्रेन ट्रेन को पार करिए, डायरेक्ट आप कुछ भी जोड़ा गाड़ी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 200 250 डायरेक्ट जोड़ो, कितना हो गया, 200 200 400 450 हो गया। उसके बाद स्पीड की बात करें
तो स्पीड ये देखना कि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रही है या फिर एक ही दिशा में चल रही है। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है क्या कि चाल उसी दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है, इसका मतलब स्पीड जो भी है वो माइनस हो जाएगी। मतलब 72 में से 60 है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये तो है मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से काटोगे तो 2 से इसको काट दो आप, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पंजो 10, फिर 5 से काट दिया, 5 चौके 20, 2 बचा 25, 5 25, 45 आ गया। और जो संख्या बट्टा के बट्टा में वो कहां चली जाएगी, इसके गुणा में चली जाएगी, तो 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 135 सेकंड हो जाएगा। और 135 सेकंड को आप ऐसे लिख सकते हो 2 मिनट हो गए पूरे पूरे और 15 सेकंड ऊपर बच गए, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बताओ देखिए ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? सर ये सवाल तो समझ में आ गया, हाँ लेकिन सर ये जो मतलब ये जमाने का तरीका है, ये फॉर्मूले पुरानी वीडियो में लिखवा दिए क्या, ये जैसे चाल दूरी कैसे लिखनी है इनको? भाई जमाने का यही है और कुछ नहीं, जमाना आपको समय निकालना है। वैसे मैंने समय दूरी चाल पढ़ा रखा है पहले, तो उसको पूरा कंप्लीट एक बार मेरी क्लास है जो भी है वो पूरी देख लेना, आपके कवर हो जाएगा मामला, ठीक है ना? हाँ क्योंकि सर, उसमें ये तो सर पूरा जीरो समझ से में आ रहा है। बस यही है, समय निकालना, दूरी बट्टा चाल, दूरी निकालनी है चाल गुणा समय, समय चाल निकालनी है तो दूरी बट्टा समय। अभी एक सवाल में देता हूं आपको, इसी सवाल में चेंज करता हूं, ये स्पीड आपको दी नहीं है, ठीक है ना, कि एक तेज चलने वाली ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कि चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय की जगह यहां पर लिख दिया 90 सेकंड में पार करती है, 90 सेकंड में पार करती है। यदि तेज ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो आपको पूछ लिया क्या है दोस्तों यहां पर, तो पूछा कि x का मान क्या होगा, ये सवाल आ गया, ठीक है ना? तो सवाल में पूछा क्या है उस पे गौर करो आप। तो अब आपको सर इसमें हम क्या करें, तो भाई पूछा क्या है, पूछी यहां पर चाल है, x क्या चीज थी, चाल थी, तो आपको चाल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब चाल तो हम कितनी लेंगे, तो भाई समझ में आना चाहिए कि 72 की स्पीड ये है, x की स्पीड ये है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो 72 में से x क्या कर दो, माइनस कर दो, कर दिया माइनस, बराबर दूरी कितनी, दूरी वही 200 और 250 को जोड़ दो 450, नीचे समय कितना, समय है 90 सेकंड, ये 90 सेकंड, देखो ये दूरी मीटर में है, ये सेकंड में है, ठीक है। अब काट पीट लो, 0 से 0 कट गया, 9 से 45 कट गया 5 बार, तो ये स्पीड आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपका दिमाग खुलना चाहिए, कैसे रे भाई, ये देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी किस में बदल लो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो, ताकि क्या हो, x का मान आ जाए सही सुअपेक्षा आ जाए, मतलब कहना की भाषा में, शेखावाटी भाषा में, ठीक है ना। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, गुणा करते ही ये कट जाएगा इससे और क्या बच जाएगा 18। तो आपने देखा 72 माइनस x बराबर कितना है, 18 है। अब बताओ दोस्तों मैं 72 में से कितना घटाऊं ताकि 18 आ जाए, तो दिमाग लगा लो भाई, 72 में से कितना घटाओगे ताकि 18 आ जाए, तो सीधी सी बात है 72 में से जब 54 घटाऊंगा ना तब जाके 18 बचेगा, या फिर 72 में से 18 निकाल के देख लो, वो पता लग जाएगा। 72 में से 18 निकालो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 54।
तो इसका मतलब चाहे 72 में से 18 घटा दो 54 बचेगा, या 72 में से 54 घटाओ तो कितना बचेगा 18। तो x का जो मान आया वो कितना आ गया है 54 आ चुका है। मेरी बात पल्ले पड़ी है क्या भाई? सवाल कैसे भी आ जाए, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका मतलब मामला फिट है। अब देखिए ये तो हमने चलाया था ट्रेन को विपरीत दिशा में, अब सेम डायरेक्शन में भी चला के देखते हैं भाई, देखिए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं यहां पर आपको विपरीत चलने वाली ट्रेन की बजाय पहले ये बताऊंगा क्वेश्चन ये है, अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 350 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? जिसमें आपके पहला सवाल है, यदि दोनों ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, यदि दोनों ट्रेन समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये दो सवाल बने हैं आपके लिए। अब इसी में तीसरा सवाल बनाना चाहिए तो ये भी बन सकता है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, या फिर जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही है।
तो दूसरा इक्वेशन ये भी बन सकता है कि यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। इस सवाल में कुछ समझ में आया है क्या आप लोगों के? अब देखना दोस्तों दिमाग का खेल क्या है इस सवाल में। सवाल बड़ा गजब का है और ऐसे सवालों में स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करके आते हैं, ठीक है ना। समझना मेरी बात को ध्यान से। पहली बात तो हमें पूछा क्या है, कितने समय में पार करेगी, मतलब समय पूछा है। यदि पहले सवाल की बात करूं और समय बताऊं तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। तो अपन क्या करते हैं, और ये दूरी दो ट्रेन है, 200 में 350 जोड़ा, 200 300 500 550 लिख दिया यहाँ पर, 550 दूरी बट्टा चाल। चाल ये देखेंगे कि भाई जो ट्रेन है वो क्या है, एक ही दिशा में जा रही है, तो नीचे क्या कर दो, 80 में से 60 घटा दो, 20 आ गया। अब काट पीट करते उत्तर देते हैं फटाक से, ठीक है ना। लेकिन मेरे लल्ला ऐसे काम नहीं चलने वाला। सवाल को हमेशा समझ के करना है, ठीक है ना। करना क्या है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेन जो है वो किसी ट्रेन को पार कर रही है, या पुल को पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या किसी सुरंग को पार कर रही है। ऐसी कंडीशन यदि है तब तो उस ट्रेन की लंबाई में जो भी ट्रेन या पुल प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। लेकिन यदि आपको यूं कहते कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी देते, चाहे प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है, उस पे एक आदमी खड़ा है, उस आदमी को पार कर रही है, या किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, या किसी खंबे को पार कर रही है, या फिर किसी पेड़ को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में मेरे दोस्त वहां पर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं आएगी, उस ट्रेन की लंबाई नहीं आएगी, सिर्फ उसी ट्रेन की लंबाई आएगी जो उस व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन है, 200 मीटर लंबी, ये पार कर रही है 200 मीटर, तो ये आएगा। फिर हमने देखा ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 350 मीटर लंबी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है ना। तो पार कौन सी कर रही है, ये वाली पार कर रही है, ठीक है ना। अब इस दूरी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने का मतलब अब ये ट्रेन चल रही है आगे, अब कितनी लंबी हो हमें क्या ही मतलब, चाहे 5 किलोमीटर लंबी क्यों ना हो, इसमें बैठे व्यक्ति को पार करने का मतलब ये हुआ कि पीछे से ट्रेन जो आई वो धीरे धीरे इसको पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को ही पार करेगी ना। इसको पार करे ना करे हमें क्या मतलब, हमें तो इससे मतलब है आदमी को पार कब कर रही हो। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दूरी उसी ट्रेन की आएगी जो ट्रेन पार कर रही है, ये बात मैं आपको समझा भी चुका। तो 200 मीटर आएगा, यहाँ 350 जोड़ के गलती मत कर देना, ठीक है ना। 200 मीटर आ गया। अब नीचे बात आती है स्पीड की। स्पीड देखो पहले वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग, यदि दोनों ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, अब एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब 80 में से 60 आपको माइनस कर देना है, 80 माइनस 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो 200 मीटर है,
लेकिन ये जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना। देखो 0 से आपका 0 कट गया, 2 से 20 कट गया 10 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार, 2 तो ऊपर आ गया, 18 चला गया इसके गुणा में, तो 18 गुणा कितना आ गया, 36 सेकंड का समय लगा। ये आ गया सीधा सा सौदा। वहीं पे यदि दूसरे सवाल की बात करूं तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, आदमी को पार कर रही है, मतलब ट्रेन उसी की लंबाई आएगी जो पार कर रही है। पार कौन सी करे हुई, ये वाली जिसकी लंबाई 200 है, बट्टा में चाल। अब चाल देखो विपरीत दिशा में चल रही है, तब चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 80 में 60 जोड़ो, 8 से 14 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 200 मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। काट पीट करो भाई, 0 से 0 कटा, 5 से 20 कट गया 4 बार, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 7 बार कट गया। अब 18 चला जाएगा गुणा में, तो 18 गुणा 36 और नीचे आ जाएगा 7, तो यहाँ 36/7 सेकंड लगेंगे। या फिर मैं कहूं 7 × 5 = 35, 1 बचा तो 5 सही 1/7 सेकंड कह सकते हो आप। बताओ, देखिए मामला फिर टवाक नहीं हुआ। ये बात सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? सर हाँ जी। हैं? दो ऑप्शन है ना, कैसे 2 ऑप्शन? एक तो है सुरंग को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर अदर ट्रेन को पार कर रही है। वो तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी। तब तो लंबाई जुड़ेगी। और अगर व्यक्ति, पेड़, टावर या जो भी खंबा खड़ा है केवल एक जगह पर कोई चीज वस्तु है, तो हाँ, वो हाँ। लंबाई जुड़े, वो नहीं जुड़ेगी। केवल वो पहले वाली जो ट्रेन की लंबाई है बस केवल वो ही यूज की जाएगी। बस उसी की लंबाई आएगी। चाहे वो ट्रेन और मान लो जैसे कोई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, चाहे पुल पे खड़े व्यक्ति को पार करे, हाँ, किसी भी और व्यक्ति को पार और करे चाहे। और जो दोनों चाल दी गई हैं अगर विपरीत है तो वो माइनस प्लस होंगी, और समान है तो माइनस। हाँ, वो समान तो है तो जुड़ेंगी ना। माइनस हो जाएगी, हाँ विपरीत है तो प्लस हो जाएगी। बस यही सौदा है और कुछ नहीं है। बस केवल ध्यान तो इतना ही देना है कि व्यक्ति बैठा है या फिर पुल के दिया हुआ है। हाँ बस यही है, यही ध्यान रखना और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर ये स्पीड माइनस या प्लस क्यों हो रही है, क्योंकि व्यक्ति भी तो दौड़ रहा है। ट्रेन दौड़ रही हाँ है तो हाँ, ट्रेन के साथ साथ व्यक्ति चल तो रहा ही है। बस अब की बार ये है कि व्यक्ति पांव नहीं हिला रहा है। अब की बार जो ट्रेन अपने आप ले जा रही है इसको। हाँ, और यहीं पे सवाल ये होता ना कि ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तब आप क्या करते, दूरी जो है 200 में 350 जुड़ जाती और स्पीड का वही खेल होता। चाल यदि एक दिशा में जा रही है तो माइनस, और विपरीत जा रही है तो क्या कर देना, प्लस। ये सीधा सा सौदा है आपका। अब मैंने विपरीत वाला सवाल नहीं करवाया था ना, तो आप मुझे बताएं इस सवाल का जवाब कौन से का। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी और ये 350 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। यदि एक दूसरे के विपरीत ओर चल रही है।
यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हैं? इसका जवाब दो भाई। विकास मान का है 99/7 सेकेंड। अब दोस्तों देखो बिल्कुल सीधा सा सौदा है। लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? समय बताना है तो दूरी बटा चाल। दूरी कितनी भाई? जब ट्रेन को पार करे लंबाई जुड़ जाएगी, 200 ये हो गई प्लस 350 ये हो गई, तो 550 मीटर लंबी हो गई टोटल दूरी। ठीक है, उसके बाद बात आती है चाल की। तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, मतलब 80 में 60 जुड़ जाएगा, तो 8 से 14 यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, 5/18 से गुणा, काटो, 0 से 0 कटा, 5 से 11 बार कटा, और 18 को 11 से गुणा किया तो 11 गुणा 18 हो गया, और बट्टा में है 14। देखो 2 के फाड़े से 7 बार कट गया, 2 के फाड़े से ये कट गया 9 बार, तो 11 9 99 बट्टा में आ गया 7। 99/7 सेकंड का समय यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है क्या मामला? सर हाँ जी, रेलगाड़ी के क्वेश्चन में बोलो। सर कल ही बोला जाएगा, आज तो देखना ही पड़ेगा। है मतलब ये बोल रहा था सर कि जैसे क्वेश्चन करते हैं ना अपन, हाँ हाँ तो उसमें मोटे मोटे तौर पर पॉइंट याद रखते हैं। हाँ, तो वो ही बता रहा था कि कितने क्वेश्चन के पॉइंट इस रेलगाड़ी वाले टॉपिक में बन रहे हैं, कि बस वो ही याद रखें तो रेलगाड़ी वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। बस पॉइंट मोटा मोटी यही है कि कोई भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करे, मेन बात यही है, किसी भी व्यक्ति को पार कर रही है, चाहे वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हो, चाहे बस में बैठा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे क्या बोलते खंबा हो, उसको पार कर रही है ना, तब सिर्फ इसी ट्रेन की स्पीड आएगी जो पार कर रही है। ठीक है ना? और वहीं पे यदि कोई ट्रेन पार कर रही है, किसी भी व्यक्ति की बजाय किसी पुल को पार करे, या प्लेटफॉर्म को, या किसी ट्रेन को, ठीक है, या किसी सुरंग को, या फिर किसी दूरी को, ठीक है ना, कोई भी दूरी हो, वो अब कुछ भी दे सकता है। अब इनको यदि पार करेगी तो क्या होगी?
यहां पर इस ट्रेन की लंबाई नहीं बल्कि इसकी और इसकी दोनों की क्या होगी, जुड़ जाएगी। लंबाई की बात हो रही है, ये हो रही है लंबाई की बात, ठीक है ना, दूरी की बात हो रही है। बात करें यदि स्पीड की, तो स्पीड में इस लंबाई का कोई लेना देना नहीं है, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर स्पीड का सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आदमी यदि स्थिर है, स्थिर मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा है आदमी, तो प्लेटफॉर्म चलेगा थोड़ी भाई, ट्रेन ही चलेगी। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तब तो सिर्फ इसी की स्पीड आएगी, ना प्लस ना माइनस। वहीं पे ये जो ट्रेन है वो, ये आदमी भी मान लो दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है, चाहे ये बस में बैठ के दौड़े, चाहे ट्रेन में बैठ के दौड़े, चाहे ऊंट गाड़ी पे दौड़े, और चाहे पैदल दौड़े, ठीक है ना। ये दौड़ेगा तो क्या होगा, जो भी इसकी स्पीड है ना, उस स्पीड में यदि इसी दिशा में जा रही है तब तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, और विपरीत दिशा में आ रहा है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना आपकी ट्रेन की क्वेश्चन में, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है बस। अब देखो एक सवाल और देता हूं मैं आपको, अच्छा सा सवाल था एक, दो रेलगाड़ी या दो ट्रेन लिख रहा हूं भाई मैं ना, दो ट्रेन क्रमशः है 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में चल रही हो। चाल से एक दिशा में चल रही हो, एक दिशा में चल रही हो, तो फास्टर ट्रेन में सवार यात्री देखता है, मजे वाला सवाल है, कि उसने स्लोवर ट्रेन को भाई जरूरी थोड़ी है आप क्या बोलते हैं धीमी चलने वाली में बैठे हो, आप फास्टर में भी तो बैठ सकते हो। 1 मिनट में पार कर गया, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ। अब आएगा मजा। अरे है क्या भाई दासू सवाल? अब देखो टाइम नहीं है, मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है ना। देखो यहां पर सौदा क्या है, पहली बात देखो, पहले तो यहां क्या कहा
कि फास्ट ट्रेन में एक सवार यात्री बैठा है, ठीक है ना, उसने स्लोवर ट्रेन को पार किया 1 मिनट में, ठीक है। बताना क्या है, ट्रेन की लंबाई। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि जब ये स्लोवर ट्रेन को व्यक्ति पार करेगा तो कौन सी ट्रेन की लंबाई आएगी। यहां पर दोस्तों स्लोवर ट्रेन की लंबाई आएगी। ये आपको पता है या नहीं है? देखो क्यों, आदमी बैठा है इस फास्ट वाली ट्रेन में, यहां ये फास्ट है भाई, ठीक है ना, और इसी दिशा में जा रही दूसरी ट्रेन है जो कि स्लो है। अब ये ट्रेन यदि इस ट्रेन को पार करती तब दोनों की लंबाई जुड़ जाती, और यहां पर ये ट्रेन यदि इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती तब इसकी लंबाई आती। लेकिन यहां पर इस ट्रेन में बैठा व्यक्ति इस ट्रेन को पार कर रहा है, तो इसका मतलब इस ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ इसी ट्रेन की लंबाई आएगी जब इसमें बैठा व्यक्ति इसको पार कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति इसको पार करे चाहे ये इसको पार करे, बात बराबरी है। तो यहां जो लंबाई आएगी ना वो स्लोवर ट्रेन की लंबाई आएगी, ये ध्यान रखने आप। लंबाई बोलो या दूरी बोलो, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब देखो चाल, ये एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी, चाल माइनस हो जाएगी, यानी 75 माइनस 60 हो जाएगी, गुणा समय कितना लग रहा है यहाँ पर भाई, समय लग रहा है 1 मिनट का, ये 1 मिनट लिख दिया मैंने। अब बात ये तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर प्रति सेकंड में लूंगा 5/18 से गुणा, ठीक है, ये तो आ गई मीटर प्रति सेकंड में। और ये 1 मिनट है जिसको 60 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड में। ये सौदा है, 75 में से 60 या 15 गुणा 5/18 और गुणा में 60, काटो, 3 6 की 18, 3 5 15, 6 से 60 बन गया 10 बार, मतलब कितना आ गया, 5 25, 25 है 250, 250 मीटर लंबी ट्रेन आ गई है। कौन सी भाई, ये स्लो चलने वाली ट्रेन आ गई है। बात समझ में आ गई है क्या मेरी, यस और नो? जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी। अब दूसरी बात ये देख लो, दूसरी बात ये है, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती। मतलब क्या हुआ, यहां पर आदमी का नाम नहीं है कि आदमी पार करे, एक दूसरे को पार करे। एक दूसरे को पार करने का मतलब ये हुआ कि पहली ट्रेन की लंबाई यानी स्लो प्लस फास्ट दोनों की लंबाई आएगी, यहां पर स्लो प्लस फास्ट दोनों की लंबाई आएगी, और लंबाई बराबर क्या होगा, ये दूरी आ गई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब चाल क्या आएगी, चाल देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है तो चाल दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 75 + 60 हो जाएगी, गुणा समय कितना आएगा, समय में 12 सेकंड दे रखा तो ये 12 सेकंड आ गया, ठीक है। अब 75 + 60 दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 6 13, 130 और 5 135 हो गया, गुणा 5/18 गुणा हो गया 12। देखो 6 3 18, 6 दूना 12, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 1 बचा 15, 3 पंजो 15, गुणा कर दो,
5 गुणा 10, 10 को 45 से किया 450 आ गया। ये 450 क्या चीज आई है? ये 450 वो आई है एक दूसरे को पार करना, मतलब पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई। तो आपने देखा स्लोवर ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी थी, पहले यहां आ गई थी, कितनी? 250 आ गई थी। इसकी लंबाई 250 है, प्लस फास्ट वाली का पता नहीं, बराबर 450 आया। तो भाई इसकी लंबाई अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? 250 में कितना जोड़ूं ताकि 450 आ जाए? तो 250, 200, 200, 400 होता है, तो 200 जोड़ूंगा तब कितना आ जाएगा? इस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, मतलब फास्ट वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200 मीटर आ जाएगी। अरे मामला फिट हुआ है क्या? जल्दी बताओ भाई। सभी का जवाब आना चाहिए। आर्ची को जल्दी बोलो भाई, जल्दी। सर मुझे ये सेकंड वाला वापस से बता दो। देखो जल्दी, देखो यहां पर जो दूरी आएगी सेकंड वाली कंडीशन में, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी तो कौन सी आएगी? देखो इस बात को पकड़ो यहां पर कि ये रहा, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरे को पार कर रही है, एक दूसरे को पार करने का मतलब दूरी में क्या आएगा? दोनों की लंबाई जुड़ेगी, स्लोवर प्लस फास्टर, दोनों को लिख दिया मैंने। फिर चाल गुणा समय, तो देखो चाल कितनी लेंगे? एक दूसरे की क्या चल रही है? विपरीत चल रही है, विपरीत का मतलब चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 60 में 75 जोड़ दिया तो 135 हो गई, गुणा समय लगा इसको कितना? 12 सेकंड, तो ये 12 सेकंड लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए इसको मैंने किस में चेंज कर दिया है? मीटर प्रति सेकंड। मैंने 5/18 से मैंने गुणा कर दिया है इसको ना। अब देखो ये 135 हो गया, गुणा 5/18 हो गया, और गुणा में 12 है। अब 6 गुणा 12, 6 3 18, 3 से इसको काटा तो 3 चौक 12, 3 पंचो 15, 45 बार कटेगा। 5 गुणा 10, 10 को 45 से गुणा किया 450 आ गया। ये 450 मीटर लंबाई आ गई। और स्लोवर ट्रेन की जो लंबाई थी वो हमने पहली वाली कंडीशन से निकाल ली थी, कितनी? 250। अब ये 250 है प्लस फास्ट, और बराबर में कितना आ रहा है भाई? 450 आ रहा है। तो फास्ट ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी? 450 में से 250 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 200 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना? ये सीधा सा सौदा है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया क्या? ओके ठीक है दोस्तों, फिर कल की क्लास में मिलते हैं सुबह 7 बजे। 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे मैथ्स। और सभी ध्यान दें, अपना जो यूट्यूब चैनल है, एक तो है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, उसको सभी सब्सक्राइब करें, और दूसरा है सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। ऊपर मेरी फोटो आ जाएगी। जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को भी बताएं, ठीक है ना? उस पे मेरे वीडियो अपलोड भी होते हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए बाय बाय।